हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो यार I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। उसमें हमारा आज का टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कोरिलेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं इंट्रोडक्शन से। In the statistical analysis, we come across the study of two or more relevant characteristics together in terms of their interrelation or interdependence. Example, interrelationship among production, sales and profit of a company. सो क्या बोला है, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं मीन्स कि जो भी डेटा होता है उसको स्टैटिस्टिकल उसका चेक करते हैं। एनालिसिस का मतलब चेक करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि दो या दो से ज्यादा जो रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है साथ में उनको क्या करना होता है, वो जिस टर्म्स में एक दूसरे से रिलेटिव होती है, एक दूसरे से लिंक होती है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि इंटर रिलेशन अमंग प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सेल में और प्रोडक्शन में दोनों में इंटरडिपेंडेंस होता है, इंटर रिलेशन होता है। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। दो चीजें कैसे रिलेट करती हैं एक दूसरे से कि भाई अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सेल कम होगी, ठीक है। अगर सेल बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा सेल है तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक दूसरे से ये रिलेटेड होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप अमंग रेनफॉल, फर्टिलाइजर्स, यील्ड एंड प्रॉफिट टू द फार्मर्स। और इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में, रेनफॉल के, फर्टिलाइजर्स के या जो भी यील्डिंग हो रही है और प्रॉफिट जो भी फार्मर्स का है, ठीक है। कि भाई अगर मान लो रेनफॉल कम रहा, ठीक है, पानी कम लगा तो यील्डिंग कम होगी, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन डेटा ऑन टू सच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड बाइवेरिएट डेटा। अब यहाँ पर क्या बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है प्राइस एंड डिमांड कमोडिटी का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है एक, उसके अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जब हम इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इस तरीके के दो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो वो डेटा हमारा क्या कहलाता है, बाइवेरिएट। बाइवेरिएट मीन्स, बाय मीन्स टू, ठीक है। दो चीजों का देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बाइवेरिएट क्या चेंज हो रहा है, एक चीज के बढ़ने से या एक चीज के कम होने से। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एक्स वाई। किस तरीके से नोट करते हैं हम इसको, x और y से। वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स, जहां पर x और y जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है उनकी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं x एंड y, ठीक है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ बाइवेरिएट डेटा। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बाइवेरिएट डाटा के, कि बाइवेरिएट डेटा जो होता है जैसे दो चीजों को हम इंटर रिलेट कर रहे हैं, उन दोनों का डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वर्कर्स। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या, आपने सुनी होगी कहावत कि भाई जितना कमाते हैं उतना ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की जितनी इनकम होती है उस हिसाब से उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। मान लो कोई एक पर्सन है वो महीने के 10,000 कमाता है तो उसके खर्चे उसके हिसाब से होंगे। मान लो कोई दूसरा आदमी है वो 1 लाख कमाता है एक महीने के, तो दोनों के एक्सपेंडिचर अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की इनकम अलग अलग है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन टू सब्जेक्ट मैथ्स एंड अकाउंट्स। दो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको गिवन है, मैथ्स एंड अकाउंट्स। तो उसमें बच्चों के मार्क्स कैसे हैं, तो वो एक दूसरे से इंटरलिंक। जैसे किसी बच्चे का अगर मैथ अच्छा है तो उसके अकाउंट्स भी अच्छा होगा, या मैथ अच्छा है तो अकाउंट्स अच्छा नहीं है, ठीक है। हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन अ कपल। कपल मीन्स कि एज अ मतलब दो जो लोग होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी हाइट का डिफरेंस, ठीक है। सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट और सेल, इन चीजों के बीच में जो है वो बाइवेरिएट डेटा आ जाता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। बिटवीन दीज वेरिएबल्स वी कैन नोट दैट देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन वेरिएबल्स के बीच में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि अगर हम प्राइस कम करते हैं तो ये क्या हुआ, कॉज है। प्राइस कम करें उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, डिमांड पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हम इसको बोल सकते हैं।
In essence, change in the value of one variable bring out a change in the value of other variable also. इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि cause एक है, उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है, ठीक है. चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो उससे क्या होगा, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू अपने आप चेंज होगी, ठीक है. सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज कोरिलेशन. ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, को रिलेशन. को का मतलब साथ में, दोनों का रिलेशन है, ठीक है. जो दो वेरिएबल हैं उन दोनों वेरिएबल का साथ में रिलेशनशिप है, उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं. आई होप समझ में आ गया होगा. देयरफॉर कोरिलेशन एनालिसिस गिव्स द आइडिया अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन द बाइवेरिएट डेटा. क्या बोला है कि कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि जो दोनों वेरिएबल हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उनका नेचर कैसा है, एक्सटेंट कैसा है, जो भी बाइवेरिएट डेटा है उसमें, ठीक है. बाइवेरिएट डेटा भी हमने देखा पीछे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है. जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो दोनों का रिलेशन कैसा है कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एक्सपेंडिचर भी वैसे बढ़ते जाएंगे, तो ये रिलेशन होता है. अब इन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, को रिलेशन, ठीक है. आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. कितने टाइप्स होते हैं कोरिलेशन के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड नेगेटिव कोरिलेशन. सो फर्स्टली हम देखेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है. पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल x एंड y इज सच दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन x ब्रिंग आउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन y ऑल्सो. क्या बोला है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि x एंड y वेरिएबल हमारे दो, ठीक है. अब यहां बोला कि अगर x में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उससे क्या चेंज होगा, y पर, y में भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है. अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अगर x इंक्रीज करता है y भी इंक्रीज करेगा. इनवर्स रिलेशनशिप है तो x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करेगा, ठीक है. समझ में आ गया पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है. In essence, there is a direct relationship between x and y. The correlation is said to be positive. अब क्या बोला कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है. डायरेक्ट रिलेशनशिप मींस कि अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, ठीक है, तो वो हमारा कहलाया जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन. In particular, when the change in x equal to change in y, the correlation is perfect and positive. क्या बोला कि change in x equal to change in y, जितना x में change हो रहा है उतना ही y में change होगा, तो उस correlation को हम perfect and positive correlation बोलेंगे. Example यहाँ पर sales and profit have positive relation. देखो sales और profit के बीच में positive correlation है. कैसे, जितनी ज्यादा किसी भी एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है. तो क्या है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. सेल कम होती जाएगी तो प्रॉफिट भी कम होता जाएगा, ठीक. सो पॉजिटिव समझ में आ गया. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जहां पर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एंड जितना चेंज फर्स्ट में हो रहा है, फर्स्ट वेरिएबल में, उतना ही चेंज सेकंड वेरिएबल में होता है, ठीक है. देन सेकंड हम देखेंगे नेगेटिव correlation. When the relationship between the variable x and y is such that increase or decrease in x bring out the decrease or increase in y. सो यहाँ पर भी आपको क्या बोला है कि दो वेरिएबल है x एंड y, ठीक है. अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है x में तो y में डिक्रीज और इंक्रीज होगा, ठीक है. जैसे देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स मींस अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है, x एंड y के बीच, तो कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव. तो वहां पर कोरिलेशन जो होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है. In particular, when the change in x equal to change in y, but in opposite direction. क्या बोला, opposite direction. तो opposite direction का मतलब क्या है कि भाई जितना x में चेंज हो रहा है उतना ही y में चेंज होगा. बट कैसे चेंज होगा कि अगर x जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो y जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है. तो उसको हम निगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे. द कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड निगेटिव. एग्जाम्पल, प्राइस एंड डिमांड हैव निगेटिव कोरिलेशन. क्या बोला है, इसको हम
हम परफेक्ट और निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपको प्राइस एंड डिमांड दिया है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के अगर हम प्राइस ले लें, उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो इन दोनों के बीच क्या है, निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव अच्छे समझ में आ गया। पॉजिटिव में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। निगेटिव में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, किस तरीके से मेजर करते हैं हम कोरिलेशन को। द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी मेजर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पर आपको मेथड्स गिवन है कि जो कोरिलेशन है वो किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से। सो फर्स्ट वन इज स्कैटर डायग्राम, सेकेंड इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड इज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। सो आज की वीडियो में हम पहला वाला जो हमारा मेथड है स्कैटर डायग्राम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन बाकी के दोनों जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम से हम किस तरीके से कोरिलेशन निकालते हैं। सो फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम। द स्कैटर डायग्राम इज अ चार्ट प्रिपेयर बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y एज द पॉइंट्स xy ऑन द ग्राफ। क्या बोला है कि स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। चार्ट एज गिवन इन द फिगर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि उसमें हम x और y को प्लॉट करते हैं, x और y को शो करते हैं एज पॉइंट गिवन x y, ठीक है। तो x एंड y किस तरीके से होता है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है वो x दिख रही है एंड वर्टिकल लाइन जो होती है वो y होती है, ठीक है। एंड द पैटर्न ऑफ द पॉइंट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोरिलेशन एज फॉलोज। सो क्या बोला है कि जो पैटर्न होता है पॉइंट्स का, पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो जो पॉइंट्स है ग्राफ पे वो पॉइंट्स क्या शो करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि कोरिलेशन का नेचर कैसा है, वो देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो होता है, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर इफ द ग्राफ ऑफ द वैल्यू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप जा रहा है एंड स्ट्रेट लाइन जा रही है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, वी से देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, here r is equals to 1। क्या बोला है, 1 के बराबर होगा, क्योंकि जितना चेंज हो रहा है दोनों में सेम हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये पॉइंट है तो जितना x था उतना y था, ठीक है। जितने पॉइंट से y बढ़ा उतने पॉइंट से x बढ़ा, इस तरीके से ये पॉइंट ऐसे आते जाएंगे एंड ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पॉइंट्स की, ठीक है। सो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरीके से ग्राफ पे शो करना है समझ में आ गया। देन सेकंड हम देखेंगे इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इफ द ग्राफ ऑफ वैल्यूज x एंड y शो अ बेंड पॉइंट फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिख रहा है कि ग्राफ पे बोला है x एंड y दोनों वेरिएबल जो है उनकी वैल्यूज यहाँ पर बोला है कि पॉइंट्स का बेंड बना होता है लोअर से लेकर अपर कॉर्नर तक, ठीक है। लेफ्ट साइड लोअर से स्टार्ट होगा एंड राइट साइड अपर में जाएगा, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट पे ऊपर को जा रहा है। We say that there is an imperfect positive correlation। यहाँ पर imperfect positive correlation होता है, R is less than R is greater than 0 and less than 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। जिस तरीके से ये पॉइंट दिख रहे हैं इट मीन्स कि ये imperfect positive correlation है। Then third is perfect negative correlation। Perfect negative correlation क्या है, if graph of the value of the variable is straight line with negative slope। अब यहाँ क्या बोला, जैसे पॉइंट्स हमने पॉजिटिव में देखी थी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है, स्ट्रेट लाइन में गिवन है बट नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मीन्स कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। सो नेगेटिव स्लोप है एंड यहाँ से y वाले एक्सिस से आप देख रहे हो x एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। एंड वी से देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। हम कह सकते हैं यहाँ पर x और y के बीच में जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। हेयर r इज इक्वल्स टू -1, r जो होगा वो -1 के बराबर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इम्परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इम्परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, इफ द ग्राफ ऑफ द वैल्यू x एंड y शो अ बेंड ऑफ पॉइंट फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर टू द लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है। क्या बोला है कि ग्राफ में x एंड y आपको जो शो हो रहा है
उसमें पॉइंट्स का जो बेंड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट साइड में अपर से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। एंड ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है लोअर की साइड राइट कॉर्नर में, ठीक है। देन वी कैन से दैट देयर इज एन इम्परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यहाँ पर इम्परफेक्ट कोरिलेशन है एंड नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। सो इसको हम बोल सकते हैं आर इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या होता है, if the graph of the value x and y do not show any of the above trend, then we say that there is a zero correlation between x and y. क्या बोला कि हमने जितने भी अभी देखे x और y के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव नेगेटिव का, सो अगर उसमें से कोई सा भी नहीं होता है तब हम बोलते हैं कि जीरो कोरिलेशन है। द ग्राफ ऑफ सच टाइप कैन बी अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एज शोन इन द फिगर 1 and 2 और मे बी कंप्लीटली स्कैटर्ड एज शोन इन फिगर 3। सो क्या बोला है कि जब हमारा जीरो कोरिलेशन होता है तो इस टाइप के कोरिलेशन में हमारा किस तरीके से ग्राफ बनता है। फर्स्ट में आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस कि 90 डिग्री पे, ठीक है। फर्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे होगे कि 90 डिग्री की एक लाइन दिख रही है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। सेकेंड फिगर में देखोगे कि भाई ये भी स्ट्रेट है एंड ये कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकेंड में बोला है, सेकेंड में भी स्ट्रेट होगी और मे बी कंप्लीटली स्कैटर्ड, और जो पॉइंट्स हैं जिनसे जोड़ के लाइन बन रही है वो पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई लाइन नहीं बन रही, सब में फैले हुए हैं जहां तहां। तो हमारा जब जीरो कोरिलेशन होगा सो उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, एंड उसमें क्या होगा, जो भी पॉइंट्स है वो सारे स्कैटर्ड हो जाएंगे, इसीलिए इसको स्कैटर्ड डायग्राम बोला। तो ये तीनों पॉइंट जहां आपको दिखेंगे उसका मतलब क्या है, जीरो कोरिलेशन है, या जीरो कोरिलेशन आया है तो आपको उसका ग्राफ ऐसे करके बनाना है, ठीक है। देन द फिगर 1 शो द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ y हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ x, इट रिमेन्स द सेम। सो क्या बोला है यहाँ पर कि भाई जीरो कोरिलेशन क्यों होता है। फर्स्ट वाला फिगर जो है उसमें क्या हो रहा है कि y की जो वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, पहले इतनी थी फिर इतनी हुई, इस तरीके से ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, y की लगातार इंक्रीज हो रही है, बट x पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो y के इंक्रीज होने से, y की जो वैल्यू है उसकी इंक्रीज होने से x पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सेम रह रहा है, उसी को हम जीरो कोरिलेशन बोलेंगे। क्योंकि भाई कोरिलेशन का मतलब क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक। अब जब दोनों के बीच का हो नहीं रहा है, सिर्फ y चेंज कर रहा है, x चेंज नहीं कर रहा, तो वहां पर जीरो कोरिलेशन है। इसी तरीके से दूसरी फिगर में क्या है, दूसरी फिगर में ये बोला है दिस शोज दैट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ y। एक्स इंक्रीज हो रहा है बट वाई पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि लाइन अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मींस क्या है कि वाई की वैल्यू पहले इतनी थी फिर इतनी हुई फिर इतनी हुई, इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है। तो ये एक्स पे लाइन बनती जा रही है बट वाई जो था वो सेम रहा, ठीक है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जीरो कोरिलेशन है। फिगर थर्ड की बात करते हैं। द फिगर थर्ड शोज दैट द पॉइंट आर कंप्लीटली स्कैटर्ड ऑन द ग्राफ एंड शो नो पर्टिकुलर ट्रेंड, हैंस देयर इज नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या बोला है कि भाई थर्ड वाले फिगर में ये बोला है कि कंप्लीटली स्कैटर्ड हो गए ग्राफ पे पॉइंट, इसका मतलब है कि वो कोई भी ट्रेंड नहीं दिखा रहे कि ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं शो कर रहे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो जब कोई कोरिलेशन नहीं होगा तो उसको हम जीरो कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है जीरो कोरिलेशन। एंड आज की वीडियो में हमने देखा कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन में हमारा दूसरा टॉपिक है रिग्रेशन, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन क्या होता है कोरिलेशन का, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कितने होते हैं, एंड मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, उसमें किस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो स्कैटर डायग्राम के हमने टाइप देखे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल पियर्सन का, स्पेयरमैन का देखेंगे एंड रिग्रेशन देखेंगे। सो आई होप सारी चीज आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।